अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ब्यूटी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कल हमने आपको बताया था बालों में हेयर रोलिंग कैसे की जाती है, बालों को कर्ल कैसे किया जाता है। क्योंकि जिनके बाल स्ट्रेट हैं वो रोल करना चाहते हैं, जिनके बाल रोल हैं वो स्ट्रेट करना चाहते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से की स्ट्रेट किए जाते हैं। कल हमने आपको बताया बालों के कर्ल कैसे किए जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे बालों में स्ट्रेट कैसे ला सकते हैं, स्ट्रेटनर कैसे किया जाता है, कौन से वॉल्यूम पे मतलब हमें स्ट्रेटनर को रखना चाहिए, बाल डैमेज नहीं होने चाहिए। बाल जल जाते हैं, बहुत सी ख़वातीन पार्लर जाती हैं और उनके बाल जो है अगर स्ट्रेटनर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो स्ट्रेटनर से बाल जल जाते हैं। बहुत से नुकसान ऐसे होते हैं जो बालों में डैमेज हो जाते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता बाल जो है ख़त्म होते जाते हैं, झड़ते जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप पार्लर भी जाती हैं तो उनका स्ट्रेटनर पे नंबर जो लिखा हुआ होता है वो आप उनको बता दीजिएगा, बताया करें कि आपके बाल इतने वॉल्यूम पर स्ट्रेट हो सकते हैं। अगर आप उनको खुद बताएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। पार्लर वाली तो खैर खुद बहुत अच्छे से जानती हैं, बल्कि कोई ऐसी पार्लर वाली होती हैं जिनको थोड़ा बहुत कुछ नहीं पता होता, स्ट्रेटनर ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो फ़ौरन से लगा देती हैं। तो मेहरबानी करके उनको आप इस तरीके से बताइए कि बहन भाजी ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट स्ट्रेटनर आप उठा के लगा रही हैं। उनको बताइए कि आप पहले अपना स्ट्रेटनर चेक कीजिए, उसके बाद हमारे बालों पर लगाइए। ऐसा ना हो उन्होंने फ़ौरन उठा के बातों बातों में आपके बाल जला दिए हों और आप उनको कुछ ना बोलें। तो ये है कि आपको ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। पार्लर वाली अगर इतना ध्यान नहीं करती, बहुत सी पार्लर वाली होती हैं कि वो नहीं करती इतना ध्यान। हमें अपनी केयर खुद करनी चाहिए, अपने बालों के ख़ास तौर पर। बालों से ही खूबसूरती होती है औरत की, और बाल ही अच्छे लगते हैं। अगर बाल ही हमारे ना रहें, बाल ही जल जाए तो हम कहाँ से खूबसूरत लगेंगे, कैसे खूबसूरत लगेंगे। गंजपन तो लाजमी है। अगर आप आदमियों को देख लें, बच्चों को देख लें, लड़कों को देख लें, गंजे होते हैं तो वो कितने अजीब से ही लगते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने स्ट्रेटनर का वॉल्यूम चेक करते रहिएगा जी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बाल कैसे स्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले हम बालों को 2 पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने के बाद हम उसको 3 हिस्सों में पार्टीशन करेंगे, 1 और 2। 2 हिस्सों में हमने पार्टीशन किया, 3rd हमने पार्टीशन पीछे करना है, ठीक है। अब करने के बाद हमने सबसे पहले बालों को सीधा करना है। सीधा करने के बाद हमने कंघा करना है। कंघा करने के बाद हमने बालों में सीरम लगाना है। सीरम लगाते ही हम बाल स्ट्रेट नहीं करेंगे, स्ट्रेटनर फ़ौरन से बालों में नहीं फेरेंगे। हल्का सा हम ऐसे सीरम लगाएंगे बालों में लगाने के बाद उसको 10 से 5 मिनट आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप दोबारा से कंघा कीजिए और उसके बाद आप स्ट्रेटनर आस्ता आस्ता पार्टीशन में कीजिए। और स्ट्रेटनर का मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटनर का वॉल्यूम कितना होता है। साइड पे नंबर बने हुए आ रहे होते हैं, वो आपने कौन सा वॉल्यूम पे रखना है। 140 नॉर्मल होता है, और अगर आप 160 पर भी रखते हैं तो अपने बालों के ज़्यादा कर्ल हैं तो उस हिसाब से रखेंगे। 220 उसका नंबर होता है, ठीक है। 220, 120, 160, 180, 220, फिर से मैं आपको बताऊं 120, ठीक है ना। सबसे आप बेहतरीन जो रख सकते हैं वो है 140। अगर आप 140 पर रखते हैं, जिनके बाल मतलब जैसे कि सिल्की होते हैं, इतने सिल्की नहीं होते, और जिनके ज़्यादा कर्ल बाल हैं तो वह 160 पे भी रख सकते हैं। और जिनके बहुत ही ज़्यादा हैं, अच्छी तरह ऊपर तक कर्ल है, तो वो 180 पे भी रख सकते हैं, नो डाउट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बाल जलेंगे जी, तो बाल जलेंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रेटनर 220 पे कभी नहीं रखिएगा, क्योंकि आपके बालों को जलने का खतरा है, बाल ख़राब हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कीजिए, जैसे ही आप नहा कर आते हैं कंघा करते रहें जब तक आपके बाल नहीं सूखते हैं, नहीं ड्राई होते हैं, तो आपको इन स्ट्रेटनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हमें मजबूरी के तहत करना पड़ता है, कहीं शादी पार्टी तकरीब वगैरह में जाना है तो जब ही कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए। और जो है अगर आप करते भी हैं तो इतना ही वॉल्यूम रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। 220 पे मत जाइएगा।
और अगर आप पार्लर में भी जाते हैं तो वॉल्यूम देखिएगा कि 220 तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी पार्लर वाली 220 पर रख देती हैं और वो अपनी गलती नहीं मानती हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और आप हमें बताइएगा कि हमारा चैनल कैसा लगा, हमारी वीडियोस कैसी लगी। और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।